सबसे पहले एरीज एरीज वालों, आप लोगों के लिए ये हफ्ता बड़ा जानदार रहने वाला है। ये याद रखना कि आप लोगों ने जो भी प्लानिंग की है, ये नया साल जब से शुरू हुआ है, ये फर्स्ट वीक है जिसमें इम्कानात आपकी कामयाबी के ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये नहीं है कि आपने जितने भी अभी तक स्टेप उठाए हैं उनमें आपकी कामयाबी नहीं है। देखो, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चल रहा होता है कि जी हमने अपना काम तो कर लिया लेकिन हमें उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टार्स, जो अल्लाह ताला ने पूरे का पूरा एक सिलसिला आपके लिए बनाया, उसमें अब कामयाबियां कदम ब कदम आती रहेंगी। और ये नहीं है कि यकमुश्त आपको हर चीज़ प्लेट में सजी सजाई मिल जाएगी। आपको इतनी आसानी से मिलता नहीं है, क्योंकि आपको हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, एफर्ट करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। बहस मुबाहिसे से गुरेज कीजिएगा, ख़ास तौर पे मजहबी जो भी बहस मुबाहिसा होता है या जो पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात करते हैं या फैमिलीज़ की कोई बातचीत होती है जो आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। यहाँ पे हाईलाइट इसी वजह से है कि आपका बहस मुबाहिसे के बाद कोई रिएक्शन या लड़ाई झगड़ा या किसी के दिल से उतरने वाला जो ताल्लुक़ है वो ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ है एजुकेशन की, ख़ास तौर पे ये याद रखिएगा कि ये वो वीक है जिसमें आप अपना सब्जेक्ट वगैरह चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि हमने अभी अपना कुछ चीज़ें चेंज करनी, तो इस वीक नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये तूल पकड़ जाएगा। इस वीक में 3 काम ऐसे हैं जो आप नहीं कर सकते हो। पहले ये सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आपकी इम्तहान में कामयाबी अच्छी खासी है। स्कॉलरशिप की तरफ बढ़ते हुए कदम आपके ज़्यादा हैं। किसी और मुल्क में आप अगर वीज़ा इमिग्रेशन की वजह से परेशान हो तो वो भी बड़ी आसानी से होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आप लोगों के लिए बड़ी कामयाबी है। लेकिन ये याद रखना कि दूसरी चीज़, मतलब एजुकेशन के साथ साथ जो जुड़ी है, कि अगर आप किसी और मुल्क में एडमिशन लेते हो और आप साथ में पैसा कमाने के लिए कोई सोर्स ढूंढते हो, जॉब करते हो, तो वो इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगी। और अगर मिलेगी तो वो टेम्परेरी बेसिस पे होगी, यानी कुछ हफ्तों या महीनों की होगी। उसके बाद आप खुद चेंज कर लोगे पे स्केल ज़्यादा होने की वजह से। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी पहले से पेशन गोई है, जिसको आपने कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस, गुस्से को, कि जॉब नहीं मिल रही है, हम तो बाहर आ गए, ये उन लोगों के लिए। और जो मुल्क के अंदर एजुकेशन के साथ साथ ऑनलाइन ट्रेडिंग या जॉब या कोई पैसा अर्न करने का कुछ सिलसिला बना रहे हैं, तो उन लोगों की 5 उंगलियां घी में होने वाली है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज़ जो आप नहीं कर सकते हो वो है मकान की बुनियाद रखना। यानी अगर आपने कोई संग बुनियाद रखनी है, काम शुरू करना है, तो वो इस वीक नहीं कर सकते। वैसे तो फ्राइडे के बाद हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से उसको अगर 7 डेज़ के लिए आप छोड़ देते हो तो बेहतर है। इलाज मालजा करवा सकते हो। निकाह के लिए बड़ी मुबारक तारीखें हैं, ये भी बड़ी बेहतर है। लेकिन कोई निकाह की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, तो ये अननोन लोग जिनको आप जानते नहीं होगे, थोड़ी सी मुलाकात या थोड़ी सी हाय हेलो के बाद आप ये फैसला कर लोगे कि यार मैं मुश्किल में हूँ, तो मुझे ये शादी कर लेनी चाहिए कि नहीं, इससे बेहतर रिश्ता मिलेगा कि नहीं। इसके लिए आपको मैच कराना है। स्क्रीन पे लिखा है ना therajaheather@hotmail.com। मैच करवाने के बाद ही आपको ये काम करना पड़ेगा, वरना बहुत महंगा भी पड़ सकता है। दूसरी चीज़, आप लोगों के जो शरीक सफ़र जिनकी ऑलरेडी शादियाँ हो चुकी हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे तलाक की परसेंटेज बहुत हाई होना शुरू हो गई। यानी बहस मुबाहिसे के बाद आप मियाँ बीवी के बीच में जो एक जुदाई वाला सिलसिला है, वो बड़ा ख़ास तौर पे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को एहतियात करनी पड़ेगी, वरना बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आप लोगों की ज़िंदगी में हो सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये छोटी नहीं है, ये याद रखना। छोटी से मुराद कि इसको बहुत हल्का नहीं लेना। अगर गुफ्तगू शुनीद के ज़रिए आप अपने इस मसले को हल कर सकते हो तो बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया या पॉलिटिक्स या जिस भी फील्ड में जहाँ नाम और दाम आ जाते हैं कि शोहरत, दौलत, इज़्ज़त वाला जो मकाम है वो हासिल करने लगो, तो नए कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे। कोई आइडियाज़ आएंगे जो लोग चोरी भी कर सकते हैं, आपके आइडियाज़ जो नॉर्मली सोशल मीडिया पे होता है। किसी की आइडिया लेके उसको बेच दिया और उनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं और उनका नाम हो रहा है, उसने किया था, आपने तो बाद में किया। इस टाइप की कोई चीज़ भी आपको बड़ी कोफ्त दे सकती है। अच्छा, क्योंकि नई चीज़ें अपडेट हो रही हैं, लाइक आप स्टॉक मार्केट और ग्राउंड बेसिस पे ज़मीन जायदाद बेच रहे हो, खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, बेच रहे हो, उन लोगों के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है सिलसिला। यानी आप लोगों को बहुत ज़्यादा उलझन नहीं रहेगी। बाकी क्योंकि साल का ये वाला जो पोर्शन है, ये सिर्फ बिल्ड करेगा आपकी पूरी पर्सनालिटी को, आपके फाइनेंस को और आपके रिलेशनशिप को। इसमें आपकी अक्ल, दूसरों की अक्ल से लिए गए मशवरे और आपका इम्प्लीमेंट करना ही बेहतर नहीं होगा। वैसे इस हफ्ते आप महसूस करोगे कि बहुत ज़्यादा लोड है, लेकिन ये लोड इस वजह से ज़रूरी है कि स्पाइसेस खाने में ज़्यादा होंगे तो आपको मज़ा आना शुरू होगा। फीकी हंडिया तो कोई भी नहीं खाता है ना, तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर है। तो मेरा मशवरा आपको यही है कि आप सुनो सबकी, करो आप अपनी।
ریلیکس ہو جاؤ گے آپ بدھ کے بعد، اور ظاہر ہے اس ہفتے میں تمام الجھنیں آپ کی جو ہے کنٹرول ہونا شروع ہو جائیں گی، خاص طور پہ ملک سے باہر جانے کا ایک جو خپت ہے، ویزا نہیں ہو رہا ہے، ہمیں کہاں سے شروع کرنا چاہیے، اس کا کوئی حل مل جائے گا۔ ہو سکتا ہے کسی چھوٹے بڑی محفل میں شریک ہو جاؤ، کسی کے گھر چلے جاؤ، یا کوئی آپ کو پرانا دوست سنگی سہیلی کو مل جائے اور وہ ایڈوائز کر دے، تو آپ لوگوں کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا، تو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑے سے ایموشنلی آپ کنفیوز دکھائی دے رہے ہو کسی بھی بندھن میں جانے سے پہلے کہ آپ کو یہ لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے۔ دیکھو جہاں تک شادی کی بات ہے تو آپ لوگوں کو صرف ٹیمپریری بیسس پہ نہیں سوچنا ہے کہ چلو ابھی یہاں سے نکل جائیں، بعد میں دیکھا جائے گا۔ اگر آپ کو صحیح لگتا ہے تو آپ ضرور کرو، لیکن بعد میں پچھتانا ضرور ہے۔ اس لیے اگر آپ ریلیشن شپ کی بات کر رہے ہو وہ شادی کے حوالے سے، تب آپ کو بہت سوچ سمجھ کے میچ کرنا ہوگا۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ چلو یار ابھی ہم لوگ شادی نہیں کرتے ہیں، ابھی اس کو لٹکاتے ہیں، تب بھی ضائع کرنے والی بات ہے۔ یعنی آپ اپنے ایموشنز، اپنی ایفرٹ، اتنے سارے دن، اب تو ایک ایک پل جو ہے نا، اب جو آنے والی زندگی ہے، یا سال ہے، یا ماہ ہے، یا دن ہے، ایک ایک لمحہ جو ہے وہ سمجھ لو کہ یہ سال 1 منٹ جیسا ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہو سال آ رہے ہیں، سال جا رہے ہیں، مہینہ شروع ہوا، ابھی نیو ایئر کی پھلجھڑیاں چل رہی تھیں اور ابھی سب ختم ہو گئے۔ تو اب آپ کو پلان کرنا ہے کہ کم زندگی میں آپ اتنی ارننگ کیسے کرو گے، چاہے وہ لائف کی ہے، فائنانس کی ہے، ساری چیزیں، کہ آپ سکون سے ہو سکو۔ کیونکہ دیکھو اسٹریس لیول مسلسل ہائی چل رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو بہنیں ان کے ہارمون ڈسیبل ہو رہے ہیں، تعلقات ان کے بہت اچھے نہیں بن رہے، ڈپریشن کی وجہ سے فوڈ اینڈ سلیپ کے بہت ساری ٹائمنگ مس ہے۔ تو آپ تو اپنا 100% دے رہے ہو لیکن سامنے سے ریٹرن نہیں آ رہا، تو اس لیے ہم آپ کو کہیں گے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجیے گا۔ اگر کوئی مقدمہ وغیرہ چل رہا ہے تو اس میں آپ کی کامیابی دکھائی دے رہی ہے۔ اگر آپ پلان کر رہے ہو کہیں سے پیسہ لینا ادھار، یعنی بینک سے کوئی لون وغیرہ لینا، تو آپ کے لیے مبارک ثابت ہوگا۔ کوئی آپ کی خوبیاں اور خامیاں جانتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کے وہ نیگیٹو جو تھاٹس ہیں، برائیاں جو ہیں، ان کو لوگوں کے سامنے لے کر آئے اور آپ لوگ اس سے آگ بگولا ہو جاؤ۔ تو بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا میرے دوستوں کہ اب آپ کو آگے بڑھ کے کیا کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایریز والو دیکھو دو چیزیں یاد رکھنا، جیسے کہ اس ہفتے اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ لو پرسنٹیج کتنی رہنے والی ہے، تو لو پرسنٹیج بہت اچھی ہے، 66% ہے۔ اینگر جو ہے وہ 32 ہے، تو اس غصے کو تھوڑا سا قابو پا لینا اچھا ہو جائے گا۔ میرا مشورہ ہے آپ کو۔ ریلیشن شپ 81% ہے، یہ بھی بہت اچھا ہو جائے گا۔ منی جو ہے 40% ہے، اور 40% کا مطلب کافی اسٹرانگ ہوتا ہے۔ ہیلتھ 86 ہے، جو کہ بڑی اسٹرانگ رہنے والی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ یہاں سے اگر ہم آگے چلتے ہیں تو اسپرچویلٹی 18%، بہت اسٹرانگ، بہت زبردست رہے۔ اور اسٹڈی اینڈ ایجوکیشن 63 ہے، تھوڑا سا بوسٹ کرو گے تو بہت مزہ آئے گا آپ کو۔ اور اس کے علاوہ لک آپ کا ساتھ دے رہی ہے 51%، جو کہ بہت اوسم ہوتی ہے۔ اب لوگوں کی جو یہ تسبیحات ہیں وہ ہیں یا نافع ہو یا غنی ہو، یہ دونوں تسبیحاں آپ کو پڑھنی ہیں۔ 12 روٹیاں کسی غریب کو دے سکتے ہو، کوکنگ آئل، گھی، بٹر، کچھ بھی آپ دے سکتے ہو حسب توفیق۔ میٹ جانوروں، پرندوں یا انسانوں کو دے سکتے ہو، اور کیش بھی دے سکتے ہو۔ کلر آف دا ویک ہے بلیک، یلو اینڈ گرے، پہنو گے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں ایریز والو، بیسٹ آف لک۔